आज हम डिस्कस करने वाले हैं नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही आसान है बट सम स्टूडेंट्स रियली गेट कंफ्यूज इन इट और एमसीक्यूज में वो लोग गलती करते हैं। सो नल पॉइंट ऐसी क्या चीज़ है हमारे पास चैप्टर में बात करूँ तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस कॉन्सेप्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट अगर हम MCQs बेस्ड की बात करें एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नल पॉइंट क्या है? नल पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो बराबर हो जाती है ज़ीरो के, या मैं कहूँ ये ऐसा एक रीजन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ज़ीरो रीजन फील्ड। यहाँ कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होता, कोई रिजल्टेंट फोर्स होती है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात लूँ, एक चार्ज लेते हैं, लेट्स कंसिडर वी हैव अ चार्ज ओवर हेयर। एक है 6 कूलम का चार्ज, ठीक है, एक और भी लिया मैंने 6 कूलम का चार्ज, ऑल राइट। और इन दोनों के ऊपर जो डिस्टेंस है बीच में दैट इज़ 0.6 मीटर। ये 0.6 मीटर का है, ठीक है। और मैं यहाँ पे किसी जगह पे एक और चार्ज प्लेस करती हूँ विच इज़ ऑफ 1 कूलम, ठीक है। इस चार्ज को मैं Q1 का नाम दूंगी, इसको Q2 का, इसको Q3 का। अब मुझे बताना है कि इस चार्ज को मैं किस जगह पे प्लेस करूं इन दोनों के दरमियान, जहाँ पे इस चार्ज के जो फोर्स लगे, रिजल्टेंट फोर्स लगे, वो ज़ीरो हो। या इसका मैं बोलूँ इस चार्ज को मैं किस डिस्टेंस पे प्लेस करूं दोनों चार्जेस के मुताबिक कि उसका नल पॉइंट आ जाए, जहाँ पे उसकी ज़ीरो रीजन फील्ड आ जाए, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है नल पॉइंट का। अब हम देखें कि हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कूलम्स लॉ विच इज़ F इज़ इक्वल टू K Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ऑल राइट। फोर्स 2-1 बराबर होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। चार्ज में 1 की वैल्यू क्या है? 6 कूलम। चार्ज 2 कौन सा हमारा? 1 कूलम, R स्क्वायर, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं कि हम यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो बीच में हम रख रहे हैं ये वाला चार्ज। अच्छा, एक और बात बता दूँ आपके आसानी के लिए कि जब हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, बेसिकली जब हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम होता है ना चार्जेस का, तो उनका जो मिड पॉइंट है, या मैं बोलूँ उनका जो नल पॉइंट है, वो पाया जाता है मिड पे, वो मिड में पाया जाता है। या फिर मैं बोलूँ जब दो चार्जेस की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो भी हमारे पास जो नल पॉइंट है वो मिड में पाया जाता है। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो ये है कि एक ये 6 कूलम है और ये भी 6 कूलम है, दोनों का मैग्नीट्यूड इट्स इंटायरली सेम, तो इसका मतलब है ये जो चार्ज है वो मिड में ही होगा। तो 0.6 का हाफ क्या होता है? 0.3, तो मैं यहाँ पे 0.3 ही लिख लूँगी। ऑल राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 9 इंटू 6, अगर मैं इसको इस पॉइंट को इस तरफ ले जाऊँ, ठीक है, तो ये कुछ बनेगा 3 इंटू 10⁻1। 3 इंटू 10⁻1 पे अगर स्क्वायर करूँ तो क्या होगा? 9 इंटू 10⁻⁻2, ये बनेगा।
ऑलराइट, अब हम इसको आराम से कैंसिल कर सकते, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 ऊपर आएगा, -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 9 + 2 कितना होता है 11। तो ये आ गई हमारे पास फोर्स F21। अगर थोड़ा गौर से देखा जाए ये वैल्यू भी यही है, तो इस फोर्स का जो F31 आएगी उसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी। ऑलराइट, अच्छा एक और बात, अब हमें बताया जाए देखा जाए तो जो फोर्स है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम एज अ वेक्टर ही ऐड करेंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे फोर्स किस साइड लग रही है, ठीक है, अगर देखा था यहाँ पे 6 कूलम जो है 1 कूलम को अपने से दूर कर रहा होगा, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो डायरेक्शन किस साइड होगी, इस तरफ होगी फोर्स की। ये वाला भी अपने से दूर कर रहा होगा तो डायरेक्शन कितनी होगी, इस तरफ होगी। तो इनका जो एंगल है वो क्या बना, इनके बीच का जो एंगल है दैट वुड बी, मैं इसको सही से तरह बनाती हूँ, 1 कूलम का चार्ज यहाँ बीच में रखा हुआ है। अब बात करते हैं, ये इससे अपने दूर करेगा, ये भी इसको अपने से दूर करेगा, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 180। और जब 180 एंगल होता है तो ये फोर्स कैसे ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्शन से। तो रिजल्टेंट फोर्स जो बराबर होगी A - B से। A - B मतलब 6 × 10⁻11 - 6 × 10⁻11, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है 0। इसका मतलब वी वर 100% करेक्ट कि मिड पॉइंट पे ही इसका नल पॉइंट मौजूद है। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट इज़ क्लियर टू यू, एंड इसके हवाले से बहुत सारे MCQs आते हैं और इसके नए नए वेरिएशंस भी बनते हैं। ऑलराइट, अगर मैं कुछ बता दूं, जैसे कि हमारे पास अगर सेम चार्जेस हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो उनका कहाँ पे होगा, मिड के अंदर होगा। ऑलराइट, लेकिन अगर वही है अपोजिट चार्जेस, सॉरी, अगर उनका मैग्नीट्यूड है डिफरेंट, मैग्नीट्यूड और सेम चार्जेस, तो कहाँ होगा उसका नल पॉइंट जो होगा उसका बाहर होगा, बाहर की तरफ उसका नल पॉइंट होगा, या मैं इसको कहूँगी बाहर की तरफ भी नहीं, इसका नल पॉइंट नियर होगा, नियर टू स्मॉलर चार्ज की तरफ उसका जो नल पॉइंट होगा। या अगर बोलूँ मैं, अगर लाइक चार्जेस हैं तो भी इनका क्या होगा, नल पॉइंट मिड के अंदर ही आएगा। ऑलराइट, सो आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर है।